Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will do question number 1 from exercise 12.4. Okay. Observe the patterns of the digits made from the line segments of equal length. ये नीचे A, B and C पार्ट में आपका ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो. ठीक है. ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट. अब ये जो पैटर्न बना हुआ है ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना हुआ है. जैसे अगर आपको नॉर्मली 6 लिखना है तो आप 6 ऐसे लिखोगे. ठीक है. मगर यहाँ पर ये जो पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है वो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाया हुआ है. ठीक है. You will find such segmented digits on the display of electronic watches और कैलकुलेटर्स. ठीक है. अब जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हैं और कैलकुलेटर्स हैं आपको उसमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है. ठीक है. नॉर्मली तो हम ऐसे नहीं बनाते, मगर अगर आप कैलकुलेटर्स में और इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में नोटिस करोगे तो आपको इसी पैटर्न से नंबर्स लिखे हुए दिखाई देते हैं. ठीक है. ओके. अब ये देखो कि ये जो पहले ए पार्ट में ये जो 6 बना हुआ है. ठीक है. इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट्स यूज हुए हुए हैं? 1 2. देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन सेगमेंट है. ठीक है. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. एक फिगर बनाने के लिए 6, एक पैटर्न बनाने के लिए 6 कितने लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है? 6 लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है. ठीक है. ओके. अब आप इस फिगर से आ जाओ इस फिगर में. इस फिगर में बना हुआ है एक बार 6 बना हुआ है. ठीक है. मगर जो दूसरी फिगर है आप उसमें क्या नोटिस करते हो कि उसमें आपका 2 बार 6 बना हुआ है. एक इधर ये जो 6 बना हुआ है ये. ठीक है. एक ये 6 बना हुआ है. ठीक है. तो अब आप क्या देखते हो कि इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होती है. इसमें हम काउंट करते हैं. वैसे नीचे लिखा हुआ है 11, पर मैं आपको एक बार काउंट करके बताती हूँ कि कैसे आया. ये 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11. ठीक है. ये 11 आपके लाइन सेगमेंट्स आ गए. ठीक है. अब इसी तरह से आप इससे नेक्स्ट पैटर्न में आ जाओ. नेक्स्ट पैटर्न जो है इसमें 3 टाइम्स 6 बना हुआ है. ठीक है. उसको बनाने के लिए हमें कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ी है? 16 लाइन सेगमेंट की. ठीक है. हमने एक बार 6 बनाया. शुरू से रिवाइज करते हैं. हमने एक बार 6 बनाया, उसके लिए हमें कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है? 6. दो बार हमने 6 बनाया, उसमें हमें 11 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत है. राइट. 3 बार 6 बनाया, उसके लिए हमें 16 टाइम्स लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है. ठीक है. अगर हम इसी पैटर्न पर आगे बढ़ते रहेंगे, अगर हम 4 टाइम्स यहाँ पर 6 बनाएंगे तो हमें कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी? 21. ठीक है. सो ऑन ये प्रोसीजर आगे तक चलता रहेगा जहाँ तक आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो. ठीक है. अब बी पार्ट में भी हम यही सेम नोटिस करते हैं. बी पार्ट में क्या है? 4 बनाया गया है. राइट. तो 4 में हमें कितने लाइन सेगमेंट यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं? 1 2 3 एंड 4. 4 बनाने के लिए 4 लाइन सेगमेंट यूज़ हुए हैं. ठीक है. अब ऐसे मत सोचना आप कि 6 बनाने के लिए 6 ही लाइन सेगमेंट होंगे और 4 बनाने के लिए 4 ही लाइन सेगमेंट होंगे. ठीक है. ऐसा नहीं करना. यहाँ पे ये देखो 8 बनाया हुआ है. सी पार्ट में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 8 बनाया हुआ है. तो 8 बनाने के लिए हमें 8 लाइन सेगमेंट्स की नहीं ज़रूरत पड़ी, हमें 7 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ी है. ठीक है. अच्छा. बी पार्ट में ही आप ये देखो कि 4 एक बार बनाया. ठीक है. 4 अगर हम एक बार बनाते हैं तो हमें कितने लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत है? यहाँ पर 4 लाइन सेगमेंट की. पर यही पैटर्न को जब हम आगे बढ़ाते हैं, 4 हमने कितनी बार बनाया? 2 बार बनाया. तो उसमें कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ रही है? 7. 4 हम 3 टाइम्स बना रहे हैं तो उसमें हमें कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ रही है? 10. 4 अगर हम 4 टाइम्स बनाएंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है ना ये फिगर, पर अगर हम 4 को 4 टाइम्स बनाएंगे, ये पैटर्न बनाएंगे, तो हमें कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी? 13. तो आप यहाँ पे नोट करो कि जैसे 6 से डबल 6 बनाया हमने. ठीक है. तो हमारे जो लाइन सेगमेंट्स है वो कितने बढ़ गए? +5 बढ़ गए. ठीक है. अब 11 से हमने 16 बनाया
तो हमारे लाइन सेगमेंट कितने बढ़ गए, फिर से +5 बढ़ गए, 16 से 21 बनाया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट बन गए, 5। उसके बाद जब ये हम 6 का पैटर्न 4 टाइम्स बनाएंगे तो हमें 21 की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी 5 बढ़ गए। तो यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। सेम चीज़ आप 4 में नोटिस करोगे। 4 में आप क्या देखते हो कि एक बार 4 बनाना है आपने तो आपको 4 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। 2 बार 4 आज जब आप बना रहे हो तो आपको 7 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो कितने लाइन सेगमेंट इंक्रीज हुए आपके, +3। 4 + 3 7 लाइन सेगमेंट्स आए, ठीक है। अब ये जो 4 का पैटर्न है, अगर आप ये 3 बार बनाते हो तो उसमें आपको कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ती है, 10। कैसे आया 10, 7 में फिर से 3 आपका ऐड हो गया तो ये आपका 10 आ गया। नेक्स्ट में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, 10 में 3 ऐड हो गया तो आपको 13 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है, राइट। अब आप देखो, अगर आपसे पूछता है ये कि 6 का हमने एक बार पैटर्न ड्रॉ किया तो हमें 6 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है। 6 का पैटर्न हमने 2 बार ड्रॉ किया तो 11 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है। 6 का पैटर्न 3 बार ड्रॉ किया तो 16 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। और 6 का पैटर्न 4 बार करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें जितनी बार भी निकालना है उसमें हम +5 ऐड करते जाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर 6 का पैटर्न हमें 5 बार बनाना है तो हम 21 में भी 5 ऐड कर देंगे तो हमें 26 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मगर अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपको कोई बड़ा फिगर दे दिया, आपसे ये पूछा जाता है कि अगर हम 6 का पैटर्न 96 टाइम्स ड्रॉ करेंगे, फिर आप क्या करोगे। ये प्रोसीजर तो फिर आपका ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पे एक इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट किया गया है, ठीक है। आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे, चाहे आपका पैटर्न कितना भी आपको बड़ा दिया हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया कि आपको 6 का पैटर्न ड्रॉ करना है 96 टाइम्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो प्रोसीजर आपका बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल जाएगा, वो निकल जाएगा मगर बहुत लंबा टाइम लगेगा आपको उसके अंदर, ठीक है। तो उसको शॉर्ट बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर है वो बहुत इजीली निकल आएगा, ठीक है। अब आप देखो सेम प्रोसीजर बी पार्ट में भी है। बी में भी आपको सेम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट करके दिया गया है कि अगर आपको सपोज ये पूछा जाता है कि जो 4 का पैटर्न है वो आपको 47 टाइम्स बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप वैल्यूज रखोगे, उसको सॉल्व करोगे, आपको नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स चाहिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आप ये देखो कि n क्या है, 5 तो समझ आ गया, 1 भी समझ में आ गया। अब ये n क्या है, यहाँ पर n क्या है, देखो नीचे आपको दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि 6 का पैटर्न आप यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर रहे हो तो इसमें n आपका क्या है, 1, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। यहाँ पे 6 का पैटर्न 2 बार ड्रॉ हो रहा है इस फिगर में तो यहाँ पर n आपका क्या है, 2। 6 का पैटर्न यहाँ पे 3 बार ड्रॉ हो रहा है तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपके क्या हैं, 3। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर सपोज आपको 96 टाइम्स 6 का पैटर्न ड्रॉ करना है तो वहाँ पर n कितनी बार, सॉरी ये 6 कितनी बार बनेगा आपका, तो 6 आपका बनेगा 96 टाइम्स, ठीक है। तो सिंपली आपको वहाँ पे 96 रखनी है n की वैल्यू। तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे सपोज करो मुझे 96 ही निकालना है तो यहाँ पे 5n + 1 है, तो मैंने n की जगह पे मैं क्या रखूँगी, यहाँ पे 96 + 1। इसको सॉल्व करेंगे, 96 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48, 480 + 1 इट मीन्स 481 लाइन सेगमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी अगर आप 6 का पैटर्न 96 टाइम्स बनाना चाहते हो, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आई कि ये आपको पैटर्न आपको पढ़ना आ गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो आपको समझ में आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
if the number of digits formed is taken to be x, अगर आप जितने digits बनाते हो उसको n लिया गया है, the number of segments required to form n digits is given by algebraic expression. उस नंबर का वो पैटर्न n नंबर ऑफ टाइम्स बनाने के लिए आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, ये सभी पार्ट्स में दिया गया है, तीनों पार्ट्स में, राइट? ओके, appearing on the right side of each pattern, right side में ये आपको दिया हुआ है. How many segments are required to form 5, 10 and 100 digits of the kind 6, 4 and 8? ठीक है, इसका मतलब है कि आपको निकालना है कि ये जो 6 का पैटर्न है, सबसे पहले आपको 6 दिया हुआ है, 6 का पैटर्न अगर हम 5 टाइम्स बनाते हैं तो उसमें कितने डिजिट्स चाहिए. 6 का पैटर्न अगर हम 10 टाइम्स बनाते हैं तो कितने डिजिट्स चाहिए. ठीक है, और 6 का पैटर्न अगर हम 100 टाइम्स बनाते हैं तो उसमें हमें कितने डिजिट्स चाहिए. ठीक है, इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ये है. सेम ये तो हो गया 6 का कि 6 का पैटर्न हम बनाते हैं, फिर हमें 4 का पैटर्न में भी सेम चीज़ निकालनी है, फिर हमें 8 के पैटर्न में भी सेम चीज़ें निकालनी है कि अगर हम 8 को 5 टाइम्स बनाएंगे तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, 8 को हम 10 टाइम्स बनाएंगे तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, 8 को अगर हम 100 टाइम्स बनाएंगे तो कितने लाइन सेगमेंट्स चाहिए. ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन करके करना शुरू करते हैं. चलिए ए पार्ट करना हम स्टार्ट करते हैं. इसमें देखिए, लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक 5 डिजिट्स ऑफ 6. हमें पहले ये निकालना है ना, यहाँ पे 6 के अगर हमें 5 डिजिट बनाने हैं तो उसके लिए हमें कितने लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत होगी. इसके लिए हम जो पार्ट 1 में हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हम फॉलो करेंगे. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5n प्लस 1, राइट? और n मैंने आपको क्या बताया था, n क्या है, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स का पैटर्न आप बनाना चाहते हो. यहाँ पे हम कितने डिजिट्स का पैटर्न बनाना चाहते हैं, 5 डिजिट्स का. ठीक है, तो n के प्लेस पे हम रख देंगे 5 प्लस 1. सॉल्व करते हैं, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 26. ठीक है, तो हमें अगर 6 का पैटर्न 5 टाइम्स बनाना है तो हमें कितने लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगे, 26 लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगे. ठीक है, सेम चीज़ है हमारी इसके साथ में, इसमें भी सेम वही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलो होगा. 5n प्लस 1, 5 एज इट इज़. अब n के प्लेस पे क्या आएगा, कितने डिजिट्स आप बनाना चाहते हो, 10 डिजिट्स बनाना चाहते हो. ठीक है, उसका पैटर्न आपने 10 टाइम्स ड्रॉ करना है 6 का पैटर्न. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. 5 10 ज़ा 50 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 51. अगर आप 6 का पैटर्न 10 टाइम्स बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितने लाइन सेगमेंट्स चाहिए होंगे, 51, राइट? सेम हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं नेक्स्ट में. ठीक है, 5n प्लस 1. अब आप 6 का पैटर्न कितनी बार बनाना चाहते हो, 100 टाइम्स अगर आप बनाना चाहते हो तो 5 एज इट इज़, n के प्लेस पे n की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहेगी. कितनी बार बनाना है, 100 टाइम्स बनाना है, प्लस 1, राइट? 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 500 प्लस 1, इट मीन्स 501. इट मीन्स अगर आप 6 का पैटर्न 100 टाइम्स बनाना चाहते हो, जैसे ये सॉरी 8 का पैटर्न यहाँ गलत लिख दिया मैंने, अगर आप 8 का पैटर्न 100 टाइम्स बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी, नहीं अभी हम 6 का ही कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 6 ही आना है, सॉरी. 6 का पैटर्न अगर हम 100 टाइम्स बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें 501 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत होगी. ऑल राइट, लेट्स मूव टू पार्ट नंबर बी. बी पार्ट में आपने 4 का पैटर्न बनाना है. ठीक है, सेम चीज़ करनी है आपने, इस 4 का पैटर्न बनाना है ना, कितनी टाइम्स बनाना है, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स एंड 100 टाइम्स, राइट? तो इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा 3n प्लस 1. ठीक है,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे हम 3n प्लस 1। n इज नंबर ऑफ डिजिट्स यू वांट टू मेक, ठीक है। तो यहाँ हमें कितनी डिजिट्स बनानी है, 5 डिजिट्स बनानी है। तो n के प्लेस पर आएगा 5 प्लस 1। 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16, राइट। नेक्स्ट 3n प्लस 1, सेम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलो होगा 4 का, ठीक है। बट अब आप 4 कितनी बार बनाना चाहते हो, 10 टाइम्स, राइट, 10। तो n के प्लेस पे हम रख देंगे 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 10 ज़ा 30 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 31, राइट। नेक्स्ट सेम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलो होगा आपका। अब आप डिजिट 4 को कितनी बार बनाना चाहते हो, 100 टाइम्स बनाना चाहते हो। तो n के प्लेस पे आ जाएगा आपका 100 प्लस 1। 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया 300 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 301, राइट। लास्ट पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का, सॉरी। अब आपको क्या करना है, 8 का पैटर्न ड्रॉ करना है, राइट। और 8 का पैटर्न आपने कितनी बार ड्रॉ करना है, पहले 5 टाइम्स ड्रॉ करना है, देन 10 टाइम्स ड्रॉ करना है, और देन आपको 100 टाइम्स ड्रॉ करना है, ठीक है। उसमें ऑफ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आपको निकालना है कि कितने लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए हमारा कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलो होगा, जो हमें ऑब्वियसली जो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। 5n प्लस 2, num n is for number of digits you want to make. n is 5 टाइम्स बनाना है ना आपको 8 को। 2 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 27, ठीक है। 27 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत होगी आपको अगर आप 8 पैटर्न को 5 टाइम्स बनाना चाहते हो, ठीक है। अब आपको वही पैटर्न 8 का पैटर्न 10 टाइम्स ड्रॉ करना है। तो 5n प्लस 2, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 प्लस 2, 50 प्लस 10, 50 इंटू 5 इंटू 10 इज 50 प्लस 2, इट मीन्स 52, राइट। ओके, लास्ट पार्ट इसका 5n प्लस 2। अब आपको 8 का पैटर्न कितने टाइम्स बनाना है, 100 टाइम्स, प्लस 2 500 प्लस 2 is equals to 502, right?